अक्षरधाम दिलाना, करके सद्ज्ञान का वर्षण। स्वामी नारायण हुए नर देहधारी, अति अगणित जीवों की सुधारी। शत अभिवादन श्रद्धा वंदन, सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। जय हो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। मंगलकारी, अनुपम अभिनव जन मनहारी। सतगुरु स्वामी प्रभु जय सतगुरु स्वामी, सहजानंद दयानिधि, सहजानंद दयानिधि, मन में दारी। प्रभु जय सतगुरु स्वामी, सहजानंद की आरती प्रेम सहित गाए, जो भक्ति सहित गाए। जन्म मरण से छूट कर सहज भाव से अक्षर हम में बस जाए। प्रभु जय सतगुरु स्वामी, सर्वावतारी मंगलकारी, अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन, सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अगर तुम प्रभु के प्रेमी हो अथवा प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो जब भी कोई शुभ कर्म करो तब लोगों से वाहवाही पाने की, मान मिलने की, स्मारक रहने की और लोक प्रतिष्ठा की, किसी भी भाव की और किसी भी वस्तु की मन में जरा भी इच्छा न रखना, नहीं तो धोखा खाओगे। तुम जो कुछ भी सत कार्य करो
ऐसा मन लगाकर करो कि सारे जगत में भगवान ने वह काम केवल तुमको ही सौंपा है, और सौंपा भी है तुमको अकेले जानकर, गुप चुप करने के लिए ही। मनुष्य जीवन में जितने दिन बाकी है, यदि वह उनका ही सदुपयोग करे तो भगवान उसकी पहले की सारी भूलों और पापों को धोकर उसे क्षमा कर देंगे और अपना लेंगे। मान बढ़ाई की प्राप्ति में यदि मन में हर्ष होता हो तो जान लेना चाहिए कि मान बढ़ाई में आसक्ति और कामना है, चाहे ऊपर से न दिखती हो। लोकों प्रकार के नाम पर मान बढ़ाई का स्वीकार करना तो और भी धोखे की चीज है। जो लोग प्रशंसा सुनकर तनिक भी हर्ष के विकार से ग्रस्त नहीं होते और निंदा सुनते ही दृढ़ता के साथ गहराई से आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं, वे ही सच्चे बुद्धिमान साधक है। मनुष्य को ऐसा कोई भी दोष युक्त कार्य कभी छिपकर भी नहीं करना चाहिए जिससे भगवान की दृष्टि में वह दोषी सिद्ध हो। सच्चा साधक जब तक प्रभु प्रेमी नहीं बन जाता, वहाँ तक लोगों को मुंह नहीं दिखाता। लोग बुलवाना चाहे तो भी नहीं बोलता, विपत्ति में खेद नहीं करता, संपत्ति में फूलता नहीं, डरता नहीं और डराता भी नहीं, किसी को वचन देता नहीं और किसी से वचन मांगता भी नहीं, गुप चुप अपनी सीधी राह जाता है। वह साधक की बात है, सिद्ध की सिद्ध जाने। सब कुछ खोकर भी यदि मनुष्य भगवत प्रेम प्राप्त कर ले और प्रभु की सनिधि प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाए तो जानना चाहिए कि उसका जीवन सफल हो गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हनुमत वीरा हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सब कुछ खोकर भी यदि मनुष्य भगवत प्रेम प्राप्त कर ले और प्रभु की सनिधि प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाए तो जानना चाहिए कि उसका जीवन सफल हो गया। भय कई तरह के हैं, इसीलिए जो भय तुमको पापों से दूर रखे उस भय की भी इच्छा करनी चाहिए। आशाएं भी बहुत प्रकार की है, परंतु जो आशा तुम्हें प्रभु की राह पर चलावे उसे तो मित्र ही मानना। और जो मनुष्य दुनियावी बातें सुनता रहता है और विषय प्रेमियों में बसता है, उसका अंतकरण साधना का स्वाद नहीं ले सकता। अच्छी स्थिति हो जाएगी, दुनिया का कोई दुख नहीं रहेगा,
भगवान हमारी हर एक इच्छा को पूर्ण करते रहेंगे। भगवान हमारी हर एक इच्छा को पूर्ण करते रहेंगे। तब तब हम भजन करेंगे। ऐसा मानना तो मन का धोखा है। तुम भगवान का भजन तो चाहते नहीं, चाहते हो संसारी आराम। कोई अगर यो समझता है कि मैं अपने ही साधन के बल पर प्रभु को पा लूंगा, तो वह अपने को मृत्यु अभिमान के गड्ढे में डालता है। और जो मनुष्य बिना ही साधन किए प्रभु को पाना चाहता है, वह तो दुराशा में ही डूबता है। संसार की सारी स्थितियों से अंतकरण को मुक्त करके सच्चिदानंद धन प्रभु में ही शांति खोजना और प्राप्त करना मनुष्य का सच्चा धर्म यही है। भगवान के गुणानुवाद 3 प्रकार से गाए जाते हैं। केवल जीभ से अंतकरण को साथ छोड़े बिना ही और जीभ से अंतकरण को साथ जोड़कर ऐसे ही गुणगान से शीघ्र प्रभु कृपा मिलती है। और केवल अंतकरण से मतलब ये है कि प्रभु के गुणगान में मन बुद्धि का गर्क हो जाना ही सर्वोत्तम गुणगान है। ऐसे गुणगान की महिमा प्रभु ही जानते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो ज्ञान तुमको धर्म में और सदाचार में प्रेरित करता है, वही सच्चा ज्ञान है। और जो विश्वास प्रभु के प्रति अधिक से अधिक नम्र बनाता है, वही सच्चा विश्वास है। जिनमें भगवान छोड़कर किसी पुरुष में जरा भी अनुराग नहीं रहता, वे ही सच्चे महाजन या महापुरुष है। जब तक मनुष्य पश्चाताप के लिए तैयार न हो, तब तक क्षमा की याचना न करे। और जब तक तन मन से उपासना न हो, तब तक न तो पाप दूर होते हैं और न मन ही असली राह पर आता है। संसार कुत्तों की चाट जैसा है। बहुत से कुत्ते एक जगह इकट्ठे होकर पतल चाटा करते हैं, परंतु जो मनुष्य निरंतर भोग विलास में रचा पचा रहता है, वह तो कुत्तों से भी अधम है। क्योंकि कुत्ते तो खा लेने के बाद चाट से दूर हट जाते हैं, पर ये मनुष्य तो वहाँ का वहाँ ही खड़ा रहता है। देवी संपत्ति में प्रेम होना प्रभु प्रेम का पूर्व रूप है। पैसों को बुरे उपयोग से रोकने की अपेक्षा जीभ को बुरे उपयोग से रोकना बहुत कठिन है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें ईश्वर न दिखता हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें ईश्वर न दिखता हो। खबरदार, एक पैसा भी कमाओ तो न्याय से कमाना, और कई कुछ खर्च करना तो अच्छे मार्ग में ही खर्च करना। दो बातों पर पूरा विश्वास करना। तुम्हारे लिए जो कुछ रचा हुआ है, तुम दूर भागोगे तो भी वो तुम्हें मिलेगा ही, और जो दूसरे के लिए रचा गया है वह करोड़ यत्न करने पर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम बड़े खराब जमाने में आ पड़े हो। इस जमाने के आदमी काम नहीं करते पर बोलते रहते हैं, और धर्म का पालन करने के बदले सूखे ज्ञान के पढ़ने पढ़ाने में ही डूबे रहते हैं। जहाँ खुद प्रभु की प्रसन्नता खोजनी और पानी चाहिए, वहाँ आज लोग दुनिया की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, और चिंतामणि जैसी प्रभु कृपा को भूल रहे हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जहाँ खुद प्रभु की प्रसन्नता खोजनी और पानी चाहिए, वहाँ आज लोग दुनिया की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, और चिंतामणि जैसी प्रभु कृपा को भूल रहे हैं। इस जमाने में चुपचाप भगवान का स्मरण करना और उनकी कृपा पर विश्वास करके अपने जीवन को उन्हीं पर न्यौछावर कर देना उचित है। दयामयी आप ही संभालेंगे। अधिक परिश्रम से स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है घबराहट, शौक, भय, चिंता और असंतोष से। जब तक बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकली तब तक तो वह तुम्हारे वश में है, पर जो ही मुंह से निकल गई कि तुम उसके वश में हो गए। यदि जीभ को वश में कर लो तो दूसरी इंद्रियां सहज ही तुम्हारे वश हो जाए और दुनिया की शत्रुता से तुम बच जाओ। दो आदमी बात करते हो तो उनके बीच में न बोलो।
अपनी बुद्धिमानी दिखाने का प्रयत्न मत करो। ऐसी ऐसी बात तो बोलो ही मत जिससे उन लोगों की बात कटे या उन्हें नीचा देखना पड़े। अपनी और अपने वश की बड़ाई मत करो। दूसरा कोई करता हो तो उसे बुरा मत कहो। चिल्लाकर न बोलो। ऐसी आवाज़ और ऐसे भाव से न बोलो जिसमें सुनने वालों की तुम्हारी हुकूमत या अपना तिरस्कार प्रतीक हो। अपने बंधु बांधव और पड़ोसियों का उनकी सच्ची प्रशंसा करने के अवसर को छोड़कर जहाँ तक बने कभी जिक्र ही न करो। मुंह से झूठ तो कभी बोलो ही मत, पर सत्य भी अनावश्यक न बोलो। बहुत बोलने से वाणी की शक्ति नष्ट होती है और भगवान का नाम और उनके गुणों की चर्चा करते रहो। और इसको भी कहने की अपेक्षा मन ही मन करो तो और भी अच्छा है। भगवान ने मनुष्य को आँख और कान तो दो दिए, पर जीभ एक ही। इसीलिए उचित है कि चार बातों को देख सुनकर एक बात बोलो। जिस तरह वृक्ष के पत्ते बहुत हो जाने पर फल कम लगते हैं, इसी प्रकार जो बहुत बोलता है उससे काम बहुत कम होता है। बहुत प्रश्न करने वाला बुद्धिमानी नहीं है। महात्मा से एक ही बात पूछ लो और जी जान से उसका पालन करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आर्य स्त्री पति के द्वारा प्रियता होने पर भी पति की मंगल कामना ही करती है और इसी में अपना सौभाग्य समझती है। इसी प्रकार भक्त को भी अपने भगवान से ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। बिना पूछे न उपदेश करो और न सलाह देने जाओ। जो मनुष्य अच्छी सलाह नहीं सुनता उसको धिक्कार सुनना पड़ता है। मूर्खता के 12 लक्षण है। भगवान को भूलना, समय की कीमत न समझना, अपने को बड़ा मानना, एकांत में बात करते हुए लोगों के बीच जा बैठना, बड़े लोगों की दिलगी उड़ाना, अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करना, सभा में ऊंची जगह बैठने की कोशिश करना, बहुत बोलना और ऐसा बोलना जो दूसरे को अकड़े, दूसरों से उधार लेना और उसे चुकाने की चिंता न रखना, किसी भोज में बिना नियत जा पहुंचना, अतिथि होकर घर के मालिक पर हुकूमत करना और स्त्रियों के अंग देखने की चेष्टा करना। इन 12 दोषों से बचने वाला मनुष्य
बहुत सी आफतों से अनायास ही बच जाता है। जहाँ तक हो सके मित्रों में लेन देन मत रखो और अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा नहीं तो कम से कम 16वां हिस्सा गरीबों को बांटने के लिए जरूर अलग कर रखो। नहीं तो कमाई अशुद्ध होगी और उसकी बरकत नहीं होगी। किसी को दान देकर ये मत समझो कि तुमने उस पर कोई एहसान किया है। उसे दिया है भगवान ने ही, और वही दिया है जिसके पाने का वह अधिकारी था। तुम तो केवल निर्मित मात्र हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। दरिद्र, अपाहिज, रोगी, अनाथ और विपत्ति में पड़े हुए जीवों को अपने से छोटा मत समझो। उनसे घृणा न करो, उनकी सेवा करो और उन्हें सुख पहुंचाओ। भगवान न करे तुम्हारी भी जीवन में वैसी ही अवस्था हो सकती है। अपनी तारीफ सुनकर उसका रस न लो और निंदा सुनकर विवाद अथवा क्रोध न करो। दूसरों के गुण सुनकर सुखी हो और उन गुणों को अपने में लाने की चेष्टा करो। दूसरों के अवगुण सुनकर खुश न हो और स्वयं सदा अवगुणों से बचते रहो। जो सज्जनों को देखकर दूसरों के सद्गुणों की बात सुनकर और दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, उन पर भगवान की कृपा बरसती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो सज्जनों को देखकर दूसरों के सद्गुणों की बात सुनकर और दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, उन पर भगवान की कृपा बरसती है। यहाँ के सभी संबंध आरोपित है। अपना अपना कर्म फल भोगने के लिए जीव विविध योनियों में आते हैं और कर्म फल भोग कर चले जाते हैं। इसमें शौक की वास्तव में कोई बात नहीं है। जिसने कामना पर विजय प्राप्त कर ली, वह रंक होने पर भी राजा है, और जो कामना का गुलाम है वह बादशाह होने पर भी कंगाल है। अभिमान बहुत बड़ा शत्रु है। जिसके अंदर अभिमान आ बसता है, उसका सत्गुण रूप धन नष्ट हो जाता है। ये सोचो कि तुम्हारी विषाक्त ही क्या है। भगवान की दया के बिना अपने पुरुषार्थ से तुम क्या कर सकते हो। जो कुछ होता है उन्हीं की शक्ति से। तुम तो बिल्कुल नाचीज हो। बार बार ऐसा विचार करने से अभिमान चला जाता है और भगवान को अभिमान से द्वेष है और दीनता से प्यार है। दीनता से प्यार याद रखो। भगवान का नाम दीन बंधु है, अभिमानी बंधु नहीं। बड़ा आदमी वह है
कि जिसके गुणों के कारण दूसरे लोग उसको बड़ा मानते हो, आप ही अपने को बड़ा मानना तो मूर्खता है। सबसे बड़े भगवान है, परंतु उनकी बड़ाई भी तभी फैली जब बुगुजी के लात को उन्होंने खुशी खुशी सह लिया। मृत्यु शरीर का अवश्यम भावी परिणाम है। 2 दिन आगे पीछे सबको यही गति होने वाली है। लोगों को शौक होता है, मम तत्व और स्वार्थ के कारण। जिसमें मम तत्व और स्वार्थ नहीं होता, उसके वियोग में जरा भी दुख नहीं होता। भगवान की भक्ति और भगवान के नाम का जप और अपने घर में भगवान की पूजा करने का सभी को अधिकार है। स्त्री हो या पुरुष, ये सभी के लिए मंगलकारी कार्य है। किसी को भगवान की भक्ति पूजा करने से रोकना पाप है और इससे परिणाम में दुख की प्राप्ति होती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। विपत्ति तुम्हारे प्रेम की कसौटी है। विपत्ति में पड़े हुए बंधु बांधवों में तुम्हारा प्रेम बढ़े और वह तुम्हें निर्भिमान बनाकर आदर के साथ उनकी सेवा करने को मजबूर कर दे, तभी समझो कि तुम्हारा प्रेम असली है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी, हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा देना प्रभु जी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी। हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिस तरह खरादे बिना सुंदर मूर्ति नहीं बनती, उसी तरह विपत्ति से गड़े बिना मनुष्य का हृदय सुंदर नहीं बनता। विपत्ति में कभी निराश मत हो। याद रखो, अन्न उपजा कर संसार को सुखी कर देने वाली जल की बूंदे काली घटा से ही बरसती है। विपत्ति असल में उन्हीं को विशेष दुख देती है जो उससे डरते हैं, जिसका मन दृढ़ हो, संसार की अनित्यता का अनुभव करता हो और हर एक बात में भगवान की दया देखकर निडर रहता हो। उसके लिए विपत्ति फूलों के सेज के समान है। विपत्ति आने पर यदि तुम उसके सहन करने की शक्ति रखते हो तो घबराओ मत, अपना बल लगाकर उसे निकाल दो। और यदि तुम्हारी ताकत उसे नाश नहीं कर सकती तब भी रो मत। जरूर एक बार विपत्ति तुम्हें परेशान करना चाहेगी, परंतु फिर आप ही नष्ट हो जाएगी। जैसे रास्ते में दूर से पहाड़ियों को देखकर मुसाफिर घबरा उठता है कि मैं इन्हें कैसे पार करूंगा, लेकिन पास पहुंचने पर वे उतनी कठिन नहीं मालूम होती। यही हाल विपत्तियों का है। मनुष्य दूर से
उन्हें देखकर घबरा उठता है और दुखी होता है, लेकिन जब वे ही सिर पर आ पड़ती है तो धीरज रखने से थोड़ी सी पीड़ा पहुंचा कर ही नष्ट हो जाती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। रघुमुद्रिका मेली मुख माही, चलती लागी गया चरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे चेते। राम दुआरे तुम रख विपत्ति पड़ने पर पांच प्रकार से विचार करो। तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है, इसे भोग लोगे तो तुम कर्म के एक कठिन बंधन से छूट जाओगे। विपत्ति तुम्हारे विश्वास की कसौटी है, इसमें न घबराओगे तो तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और विपत्ति मंगलमयी भगवान का विधान है और उनका विधान कल्याणकारी ही होता है। इस विपत्ति में भी तुम्हारा कल्याण ही भरा है। विपत्ति के रूप में जो कुछ तुम्हें प्राप्त होता है, ये ऐसा ही होने को था। नई चीज कुछ भी नहीं बन रही है और भगवान का पहले से रच कर रखा हुआ दृश्य सामने आता है। जिस देह को, जिस नाम को और जिस नाम तथा देह के संबंधों को सच्चा मानकर तुम विपत्ति से घबराते हो, वह देह, नाम और संबंध सब आरोप पात्र है। इस जन्म से पहले भी तुम्हारा नाम रूप और संबंध था, परंतु आज उससे तुम्हारा नाम रूप और संबंध था, परंतु आज उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। यही हाल इसका भी है। फिर विपत्ति में घबराना तो मूर्खता ही है, क्योंकि विपत्ति का अनुभव देह का, नाम और इनके संबंधों को लेकर ही होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को असली बात तो यह है कि विधान और विधाता एक ही है। विपत्ति के रूप में सचमुच भगवान ही तुम्हारे सामने आते हैं। चार बातों को याद रखो। बड़े बूढ़ों का आदर करना, छोटों की रक्षा और उन पर स्नेह करना, बुद्धिमानों से सलाह लेना और मूर्ख के साथ कभी नहीं उलझना। चार चीजें पहले दुर्लभ दिखती है, परंतु परवाह न करने से बहुत बढ़कर दुख के गड्ढे में डाल देती है। अग्नि, रोग, कृण और पाप, चार चीजों का सदा सेवन करना चाहिए। सत्संग, संतोष, दान और दया। चार अवस्थाओं में आदमी बिगड़ता है, इसीलिए इनमें सावधान रहना चाहिए। जवानी, धन, अधिकार और अविवेक, चार चीजें मनुष्य को बड़े भाग्य से मिलती है। भगवान को याद रखने की लगन, संतों की संगति और चरित्र की निर्मलता और उदारता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
चार गुण बहुत दुर्लभ है। धन में पवित्रता, दान में विनय, वीरता में दया और अधिकार में निर्भिमानिता। चार चीजों पर भरोसा मत करो। बिना जीता हुआ मन, शत्रु की प्रीति, स्वार्थी की खुशामद और बाजारू ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। चार चीजों पर भरोसा रखो: भगवान, सत्य, पुरुषार्थ और स्वार्थहीन मित्र। चार चीजें जाकर फिर नहीं लौटेगी, फिर नहीं लौटती। मुंह से निकली हुई बात, छूटा हुआ तीर, बीती हुई उम्र और मिटा हुआ अज्ञान। चार बातों को याद रखो: दूसरे के द्वारा किया हुआ अपने पर उपकार और अपने द्वारा किया हुआ दूसरों का अपकार, मृत्यु और भगवान। चार के संग से बचने की चेष्टा रखो: नास्तिक, अन्याय का धन, जवान स्त्री और दूसरे की बुराई। चार चीजें अपने आप आती है: सुख दुख, जीविका और मृत्यु। चार का परिचय चार अवस्थाओं में मिलता है: दरिद्रता में मित्र का, निर्धनता में स्त्री का, रण में सूरवीर का और बदनामी में बंधु बांधवों का। और धन के साथ दो लुटेरे लगे रहते हैं जो निरंतर देवी गुणों को लूटते रहते हैं। एक अभिमान और दूसरा खुशामदी। संसार के लोग चंचल लक्ष्मी जी के पीछे जितने पचते हैं, उससे 100वां हिस्सा परिश्रम भी यदि परमार्थ के लिए करें तो उन्हें अचल संपत्ति मिल सकती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। रघुमुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गय चरज नाही। दुर्गम काज
जगत के जेते